डोमिनो इफेक्ट का चमत्कार। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है गैरी केलर और जे पापसन ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमें एक ही काम पर फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि वही काम हमें एक पहचान दिला सकता है। बहुत से कामों को करने से हमें लगता ज़रूर है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ बड़ा नहीं आता। हमें थोड़े में ही संतोष करना पड़ता है। इस चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य, निजी जिंदगी के कई हिस्सों को बर्बाद कर देते हैं। इसकी मुख्य वजह बहुत से कामों में अपने दिमाग को बिजी रखना है। हमें लगता है कि हम बहुत से काम करेंगे तो हमें बहुत सारे परिणाम मिलेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बहुत से काम होने की वजह से हमारा दिमाग किसी एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं रह पाता। इस चक्कर में हमारे हाथ कुछ आता ही नहीं है। तो आइए इस सीखने की कड़ी में जानते हैं डोमिनो इफेक्ट के बारे में। डोमिनो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे आपको दूरगामी परिणाम मिलते हैं। डोमिनो मतलब एक ऐसी चीज़ जो खुद से बड़ी चीज़ को प्रभावित कर सकती है। मतलब एक डोमिनो अपने से 50 गुने बड़े डोमिनो को भी गिरा सकता है। क्या आप डोमिनो की कल्पना कर पा रहे हैं? आप इसे ईंट के आकार का समझ सकते हैं। आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे, एक के पीछे एक डोमिनो या उसी के आकार की कोई चीज़ देखते होंगे। फिर एक को जब गिराते हैं तो एक के बाद एक दूसरा गिरता चला जाता है। अगर इसका सरल शब्दों में अर्थ समझा जाए तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है और अपने से बड़ी चीज़ों को भी प्रभावित करने की ताकत रखती है। 2001 में सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोरेटोरियम में एक प्रयोग किया गया, जिसमें प्लाईवुड के 8 डोमिनोज को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। उसमें से हर एक डोमिनो अपने से पहले डोमिनो से 50 गुना बड़ा था, जिसमें पहला डोमिनो 2 इंच का और आखिरी 3 फुट का था। डोमिनो का गिरना एक हल्की सी आवाज़ से शुरू होकर एक धमाके में तब्दील हो जाता है। सोचिए, अगर ये चेन बड़ी होती तो क्या होता? 10वां डोमिनो करीब 6 फीट 5 इंच का होता। 18वें डोमिनो तक आते आते पीसा की मीनार और 23वें तक आईफिल टावर और 31वें एवरेस्ट के बराबर होता। 57वां धरती से चांद को जाने वाले पुल का काम करता। इस डोमिनो से हमें सीख मिलती है कि हमें काम को शुरुआत से करने से चांद तक जाने की सोच रखनी चाहिए। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा एक काम को करने में लगाते हैं तो आपका चांद तक पहुंचना संभव है। हालांकि डोमिनो पंक्तिबद्ध होता है और आपकी लाइफ थोड़ी इधर उधर होती है, इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो सुबह उठकर अपने काम को एक रेखीय करते हैं, मतलब एक लाइन में लगाते हैं। फिर मुख्य डोमिनो को खोजकर उसे गिराने का काम करते हैं। लेखक हमारे सामने डोमिनो का उदाहरण इसलिए रखते हैं क्योंकि एक विशेष सफलता को हासिल करना एक क्रमबद्ध घटना है। यदि आप एक काम की शुरुआत सही तरीके से करते हैं ना, तो फिर वो सही ही होता चला जाता है। सफलता की इमारत छोटी छोटी सफलता की ईंटों से बनती है। अगर आप इसे बनाने की ठान लेते हैं तो ये इमारत हर दिन बड़ी होती चली जाती है। फिर आप हमेशा बड़ी से बड़ी सफलता को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक काम पर फोकस्ड रहकर उसे बार बार करते हैं तो आपको आपकी मनचाही सफलता को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस बात को मानकर चलें कि किसी एक काम को सर्वाधिक समय देना सफलता हासिल करने का एक सर्वोत्तम उपाय है। आशा है कि आप डोमिनो इफेक्ट से अपने एक काम को प्रतिबद्ध होकर करने के बारे में समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? मतलब अगर हम एक दिमाग का प्रयोग कई कामों में करेंगे ना, तो स्वाभाविक है कि हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहेगा। वो एक पंक्ति में कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें अपने दिमाग को एक काम पर फोकस करके उस काम को शुरू करना चाहिए। और भले ही हम शुरुआत छोटे से करें, लेकिन आखिरी तक पहुंचते पहुंचते हमें बड़ी सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो आइए हम डोमिनो इफेक्ट से सीख लेते हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की समरी